दोस्तों मेरे हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी M36 5G और सैमसंग गैलेक्सी M56 5G स्मार्टफोन। चलिए करते हैं इन्हें कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा फोन आपको ज्यादा बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया और मजे की बात है इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। सैमसंग दोस्तों ऐसी कंपनी है ना, चाहे उसका फोन 20,000 पे लो चाहे 30,000 पे लो, कैमरा सेटअप आपको सेम ही देना है, कुछ अलग नहीं देना इन्होंने। यार क्या कर रहे हैं कैमरा के मामले में भी। और डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के जो बैक कैमरा ना भाई सेम तो है ही है। नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक करेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर दोनों फोन्स के जो मेन कैमरा ना काफी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स भी आपके क्लिक कर देंगे। ये बात तो भाई मानने वाली है कि सैमसंग के जो कैमरा सेटअप होते हैं ना एकदम बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है जो कि यूजलेस है भाई, ध्यान रखिएगा। टेलीफोटो की तो इनसे क्या ही उम्मीद करे जब प्रोसेसर इन्होंने एवरेज दी है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो सैमसंग A36 के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ M56 के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों जो A36 का फ्रंट कैमरा ना काफी अच्छी डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेगा, लेकिन सेल्फी की डिटेलिंग अगर आपको और भी बढ़िया चाहिए तब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ M56 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है भाई। अच्छी कंटेंट वॉचिंग तो आप दोनों फोन्स में कर पाएंगे क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज में आपको दिक्कत भाई जरूर आएगी, सैमसंग M36 5G यार 2025 में लॉन्च हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें U नॉच वाली डिस्प्ले दी है। यार कितने माड़े हाल है सैमसंग वाले, चिंदी चोरी वाला काम कर रहे हैं सच में दोस्तों। और जो सैमसंग M35 था ना, हाँ वही वाला, उसमें हमें पंच होल डिस्प्ले मिल रही थी, वहां पंच होल। और जो इसका सक्सेसर M36 साइज में U नॉच दे रहे हैं दोस्तों, भर भर के उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है डिस्प्ले के मामले में भाई, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो दोनों फोन्स यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों One UI में अब आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे। सही में यार ये हाल है सैमसंग वालों के, One UI को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसमें भी ब्लोटवेयर देने चालू कर दिए हैं। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रोसेसर सुन लो दोस्तों पहले आपको कौन सा मिल रहा है, क्या तब तक ये फोन सस्टेन कर भी पाएंगे? क्योंकि सैमसंग M36 के अंदर हमें Exynos 1380 महान चिपसेट दिया गया है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों सैमसंग M35 में भी हमें यही चिपसेट दिया था सैमसंग वालों ने। भाई एवरेज है, एवरेज वाली आपको गेमिंग भी करवाएगा, ध्यान रखना। और वहीं दूसरी तरफ जो M56 है ना, ये भी कोई कम नहीं है क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Exynos 1480 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। फोन की प्राइसिंग है 30,000 पे, लेकिन प्रोसेसर आपको 15,000 पहले फोन का भी नहीं दिया इन्होंने। बहुत ही ज्यादा भाई एवरेज प्रोसेसर है, ध्यान रखना यार। हाँ वैसे डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में ठीक है, लेकिन हीटिंग इशू भाई सैमसंग के ये महान Exynos प्रोसेसर है, हीटिंग इशू तो आपको भर भर के देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन्स में भाई, ध्यान रखना आप। और देखा दोस्तों आपने Exynos प्रोसेसर के करके क्या दोनों फोन सच में 6 साल तक सस्टेन कर पाएंगे? मेरा जवाब है नहीं कर पाएंगे, सच बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पर एंटूडू स्कोर सैमसंग M36 का आता है भाई 6,20,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A36 का आता है 7,30,000 के करीब, जो कि इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, एवरेज ही स्कोर है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग M36 के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि LPDDR4X रैम को सपोर्ट करती है, वही पुराने जमाने की स्टोरेज और रैम सपोर्ट आपको मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग M56 के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि LPDDR
5x रैम को सपोर्ट करती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और देखिए दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के जो बढ़िया फोन्स है ना, मैंने उन सभी को टैग कर दिया है। ये दोनों फोन्स एवरेज है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो दोस्तों व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बढ़िया फोन भी रिकमेंड किए हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर महान 5000 mAh बैटरी के साथ में आ रहे हैं। भाई यार, दूसरी कंपनियां 7-7000 mAh दे रही है और ये सैमसंग 5000 पे अटका हुआ है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले साल ये 4000 भी देने लग जाए, तो ये दे देंगे, ये सैमसंग है। और अगर मैं बात करूं फास्ट चार्जिंग की, तो दोस्तों सैमसंग M36 यहां पर सिर्फ 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग M56 यहां पर 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलना दोस्तों, वो भी अलग से खरीदो। सैमसंग ने इस चीज का भी बढ़िया जुगाड़ कर रखा है, चार्जर से भी पैसे कमा रहे हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए। और स्पीकर्स, भाई दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आ रहे हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें सैमसंग M36 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ M56 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट टाइम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों सैमसंग M36 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 पे। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग M56 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 28,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के, तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर भाई एवरेज हैं, यकीन मानिए, इन्हें मत लेना। तो भाई सैमसंग M56 की जगह पर आप कौन सा फोन ले सकते हो? मोटोरोला Edge 60 Pro ले सकते हो, भाई वो काफी बढ़िया फोन है सच में। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सैमसंग M36 की जगह पर ना आप फिर भी सैमसंग M16 ले लेना। भाई सस्ते प्राइस में आपको ठीक फोन ही मिल जाएगा, वो ध्यान रखना। बाकी तो सैमसंग की इन्हीं हरकतों की वजह से अब दूसरे फोन प्रमोट करने पड़ रहे हैं।